करे लको दिए जी वे करो बल के हारी थे भरत ने खो दिए जी और बंदे जितने हारे भरत ने खो दिए जी। मान सिंगले काम यकल से लक्ष्मी चंदी अलग रो छल से फर्क करेंदर ने बिराजानल से नगर डबो दिए जी चोटी तक जल जारी थे फर्क ने खो दिए जी सही लोक सरता पानी से पैदा किए तो हर बड़े गरीब भवानी बात कर मेरे घट के पर्दे खोल रसीना परवासा करो ओ मई शुद्ध शब्द मुख है हर बशर में ये बुराई कि मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा मारा उसी को राम जिसने कहा कि मैं बड़ा सुन लिए जगदीश श्री तुले राम सतगुरु मिले तो मैं कहूँ चरण निवा कर कहते हैं कि अभिमान का सिर बड़ा नीचा होता है। आदमी को अभिमान नहीं करना चाहिए।
क्योंकि अभिमान अहंकार ये भगवान की खुराक कही गई है। तो अभिमान न मार दिए न कुछ, अभिमान न पट रावण की खोई, अभिमान न मार दिए भस्मासुर, अभिमान कर्या सो रयान खोई, अभिमान कर्या करो पांडव ने, अभिमान में बैठी द्रौपदी रोई, हम तुम कैसा अभिमान करे धूली भर चून चुबारे रसोई। तो सभी सज्जनों का स्वागत है, धन्यवाद है कि आप अपना बड़ा कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं। ये 4 दिवसीय सांग उत्सव हरियाणा कला परिषद रोहतक मंडल की तरफ से मनाया जा रहा है। दादा लक्ष्मीचंद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से वीरेंद्र शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने इस उत्सव का आयोजन किया है और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब सांग की तरफ ही चलते हैं। आज आप लोगों के सामने सेठ ताराचंद का इतिहास सुना जाता है। श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलिए। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। साथ बोल भाई। अच्छा जी, बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। फिर रह गया पीछे, माड़ा सा रहा हूँ, क्यों रहा भाई? इब करने रहूं। बोलो श्रद्धा करके गौ माता की जय हो। बोलो श्रद्धा करके दादा लक्ष्मी चंद की जय हो। शिव शंकर को जितने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकाल में भव सागर में उसका बेड़ा पार। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में उनके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। सेठ ताराचंद दिल्ली शहर के रहने वाले जो बड़े धर्मात्मा और दानी थे। धन बहुत था, ईश्वर की कृपा से दान पुण्य भी बहुत करते। दान पुण्य करने से समाज में उनको बड़ा मान सम्मान, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा यश मिला। छोटा सा परिवार, घर में सेठानी दयावती जिसका नाम, एक उनका पुत्र था चंद्रगुप्त जिसका नाम था। उस समय जिस समय का ये जिक्र है, लगभग चंद्रगुप्त की उम्र 5.5-6 वर्ष की रही होगी। बड़ी हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करते। लोग जगतपति कहकर पुकारने लगे थे सेठ ताराचंद को। विदेशों में उनके नाम से हुंडियां चलती। तो उनका ही एक चचेरा भाई हरिराम जिसका नाम ताराचंद की इज्जत मान सम्मान को देखकर अपने मन में ईर्ष्या कर बैठा कि जहां भाई बिरादरी में जाकर बैठता लोग ताराचंद की बड़ाई करते और हरिराम की निंदा। अब ये बात सुनते सुनते हरिराम के कान पक गए। सोचने लगा कि क्या यत्न करूं कि लोग मेरा मान सम्मान करें, धनवानों में मेरी गिनती हो। धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन कभी धन का त्याग नहीं किया। एक दिन सेठानी से पूछ बैठा कि सेठानी कोई यत्न बता कि जिससे मेरा नाम हो और ताराचंद की निंदा हो। पहले तो सेठानी ने समझाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आप भी दान पुण्य करो, भाई के प्रति अपने मन में ईर्ष्या करते हो, अच्छी बात नहीं, लेकिन नहीं माना। तो सेठानी ने वो रास्ता बताया
कि अगर आप ये चाहते हो समाज में ताराचंद की निंदा हो तो अपनी कुसंगत लगाकर उसका दान पुण्य करना सब बंद कराओ। तो एक दिन उसके पास गया और ऐसी पूरी सीख दी कि दान पुण्य करना सब बंद करा दिया। कहते हैं कि जब आदमी का बुरा समय आता है बुद्धि साथ नहीं देती, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बहकावे में आकर दान पुण्य करना बंद कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि 4 जहाज माल के भरे हुए सेठ ताराचंद के वो समुद्री रास्ते से विदेश जा रहे थे व्यापार के लिए। अचानक बड़ा भारी तूफान आया और चारों जहाज समुद्र में डूब गए। 2 कोठी अवधपुरी में थी, वो चोरों ने लूट ली। 2 कोठी बंबई में आग लगने से जलकर राख बन जाती है। दिल्ली में जहाँ रहते थे वहां भी चोर आन घुसे और सब कुछ लूट कर ले गए। दाने दाने तक मोहताज हुआ। सेठानी ने नौकरी के लिए कहा तो सेठ ने जवाब दिया, सेठानी मैं नौकरी नहीं कर सकता। अरे कुछ दिन पहले मेरे यहाँ हजारों नौकर काम करते थे और आज मैं किसी के सामने जाकर हाथ जोड़ूं, गिड़गिड़ाऊं और ये कहूं कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझसे नौकरी नहीं होगी। जब सेठानी ने देखा कि ना नौकरी करेंगे ना किसी के सामने हाथ फैलाएंगे तो बस एक ही रास्ता है। कहने लगी आप अपने पुत्र को लेकर अपने मित्र के घर जाओ, हापुड़ अपने पुत्र को ही गिरवी रखाओ। कई बार तो सेठ ने मना किया लेकिन फिर इस बात को मान लेता है। हापुड़ गया, 200 रुपए के बदले गिरवी रख दिया। अब रास्ते में 200 रुपए की नोली भी गायब हो जाती है। खाली हाथ घर पहुंचा। सेठ सेठानी बैठकर रोने लगे। अब उसी समय एक महात्मा द्वार पर आए, अलग जगाया, लेकिन घर में तो कुछ नहीं था जो भिक्षा में देती। साधु को भिक्षा ना मिली तो मकान के अंदर पहुंचे, दोनों को रोते देखा, उनके हालात पूछे, सांत्वना दी और कहा कि सेठ जी आपने जो धर्म का त्याग किया ये उसी का परिणाम आपको मिला है। जो धर्म का त्याग करता है धर्म उसका त्याग कर देता है। कोई बात नहीं, आप हिम्मत न हारो, भगवान में विश्वास रखो, कर्म करो। आपको गुजारा करने का एक रास्ता, एक तरीका बताता हूँ कि जंगल से लकड़ी तोड़कर लाओ, बाजार में बेचो। लकड़ी बेचने से जो आमदनी होती है उसके 4 भाग करो, 3 भाग पुण्य में लगाओ, 1 भाग जो बचता है आमदनी का उसी में अपने घर का खर्च चलाओ। अब इस कार्य पर लग जाते हैं। 12 साल बीत गए, लकड़ी बेचकर गुजारा करते, परंतु 200 रुपए ना जुड़े कि पुत्र को छुड़ा लाते। 12 वर्षों में उधर चंद्रगुप्त मनसा सेठ के यहाँ जवान हुआ, लिख पढ़कर। मनसा सेठ रुई के बहुत बड़े व्यापारी थे। संगलदीप से रुई की मांग आई थी तो चंद्रगुप्त को बुलाकर कहा कि बेटा कुछ व्यापारी संगलदीप जा रहे हैं, आप भी उनके साथ संगलदीप जाओ और व्यापार सीखो, व्यापार करो। तो मनसा सेठ की सेठानी कहने लगी बेटा संगलदीप से मेरे लिए 9 करोड़ी लाल लेकर आना। मनसा सेठ के 2 लड़के और थे, उनका विवाह हो चुका था। उनकी घरवालियां वो आती है और कहा कि देवर क्या हमारे लिए भी कुछ लाओगे संगलदीप से? कहा कि बताओ भाव जो आप कहोगी लेकर आऊंगा। कहा कि सच्चे मोतियों का जूड़ा लाना है। कहा कि अगर वहां मिला तो जरूर लेकर आऊंगा। तो कह दिया कि देवर अगर ये चीज लेकर आओ तो इस घर में आना, वरना यहाँ आने की जरूरत नहीं है, रास्ते में डूब के मर जाना। ये बात जब सुनी तो बड़ा दुख हुआ। कहने का भाव उनका कुछ और था, लेकिन चंद्रगुप्त नादान था, समझ नहीं पाया। अब संगलदीप जा पहुंचा, व्यापार किया, बड़ा अच्छा खासा व्यापार में नफा रहा। बाजार में घूमता है, ये चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। अब वहां कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिरा, ऐसे हालात हुए कि चंद्रगुप्त का विवाह हो जाता है संगलदीप में। सच्चे मोतियों का जूड़ा 9 करोड़ी लाल विवाह के समय उसे मिले। जिसके साथ विवाह हुआ था उस लड़की का नाम था धर्ममाल की। तो धर्ममाल की माँ
चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री को भेजते हुए क्या शिक्षा देती है, क्या कहने लगे। हाँ बेटी धर्ममाल की, माता जी नमस्कार। खुश रहो बेटी, तैयार हो ले कहाँ? अपनी सास के। ना बीर माँ मैं नहीं जाती। और मैं चला जा, तने के चाहिए? 2 रोटी का चूरमा मेरा कर दो, मैं चला जाऊंगा। ओहो, कि मैं नरम का लोभ करता होगा ना चिकनाई का लोभ है, या तेरे पल्ले 2 सिरकड़ीस बांध दूं? मैंने ट्रैक्टर उंगने से। तू बैठ जा, मैंने छोरी गालनी से। हाँ बेटी, हाँ, ये तो दुनिया की रीत है, किसी की बेटी आती है और किसी की जाती है। अच्छा। तेरे को भी जाना, मेरी बात सुन ले। सुनाई। हेलो, ये बेटी मेरी आत्मा कहती, ये फूलो फड़ो सुहागी तेरा कसर करो ना बेटी। ए बेटी मेरी आत्मा कहती, फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन की कसर करूँ ना, आगे बेटी भाग तेरा। और 1000 मोहर सोने की इतनी अंदरी ये डाल दही, 1 लाख रुपए की पोशाक बना के ये परत कुटम की चाल दई। और 10 तीड़े 1000 रुपए की बना के ये हाल दई। पूरे सब जेवर है सोने के पराक है, लाड चाव से बहाल दही। ये सब जेवर सोने के पराक है, लाड चाव से बहाल दही। ओ गिरे पड़ी थी कुएं में भूल के, फेर निमत गया जाग तेरा, लेन देन की कसर करूँ ना, आगे बेटी भाग तेरा। ए बेटी मेरी आत्मा कहती, फूलो फड़ो सुहाग तेरा, लेन देन की कसर